एक था श्रद्धा हत्याकांड और अब एक है निक्की मर्डर केस। जी हाँ, श्रद्धा हत्याकांड के बाद ऐसे एक के बाद एक कई मामले सामने आने लगे। अब दिल्ली में एक और सनसनीखेज वारदात से हर तरफ सनसनी फैल गई। इस वारदात के बाद हरियाणा के लोग गुस्से में हैं। राजधानी दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसा एक और मामले को अंजाम दिया गया। कहानी तो वही है, सिर्फ किरदार बदल गए। हालांकि आरोपियों की अगर बात करें तो इस आरोपी का नाम साहिल गहलोत है, जो महज 24 से 25 साल का है, और जो मृतक लड़की है उसका नाम है निक्की यादव। और इस मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से इस मामले में आईएसबीटी इलाके में इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता, आरोपी साहिल गहलोत ने अपनी प्रेमिका निक्की यादव की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को ठिकाने लगाया उत्तम नगर इलाके में जाकर, जहां पर मित्राव गांव पे पहुंचता है और एक ढाबे के पास अपने एक फ्रीज में उसके शव को छुपा देता है। निक्की 22 साल की थी, जिसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो दिल दे बैठी है एक दिन वो उसकी जिंदगी ही उससे छीन लेगा, वो भी इस तरह जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। इस वारदात को दिल्ली के बाबा हरिदास नगर इलाके में बड़ी ही बेरहमी के साथ अंजाम दिया गया और उसके बाद शव को ढाबे के फ्रिज में छुपा कर रखा गया। निक्की के बॉयफ्रेंड साहिल को लगा था कि वो बच जाएगा, लेकिन जब पुलिस जांच शुरू हुई तो पता चला कि आरोपी बॉयफ्रेंड ने ही अपने लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के लिए उसने मोबाइल केबल का इस्तेमाल किया। गाड़ी में ही उसने पहले निक्की का गला घोंटा और फिर शव को ठिकाने लगा दिया। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब इस वारदात को अंजाम देने के बाद उसने दूसरी लड़की के साथ 7 फेरे लिए। निक्की हरियाणा के झज्जर के खेड़ी गांव की रहने वाली थी, जिसकी मौत के बाद हरियाणा के लोग गुस्साए हुए हैं, तो वहीं निक्की के घर पर मातम पसरा है। निक्की के पिता इस मामले में आरोपी को सजाए मौत देने की मांग कर रहे हैं। कल हमारे के पास पुलिस वालों का फोन आया, तभी पता लगा सुबह। तो अभी दिल्ली जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, अभी उनका पोस्टमार्टम होना है, तो उनको लेके आने हैं डेड बॉडी। अब साहिल को गिरफ्तार कर लिया तो न्याय की क्या मांग? न्याय की यही मांग है जी, उसको भी सजाए मौत होनी चाहिए। अंतिम संस्कार गांव में? हाँ जी, गाँव में होगा। पुलिस के मुताबिक साहिल गहलोत ने 10 फरवरी को निक्की की हत्या की थी। असल में निक्की को पता चल गया था कि साहिल एक दूसरी लड़की से शादी करने वाला है। जब उसने साहिल से सवाल जवाब किए तो मामला इस कदर बढ़ गया कि दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इस कहासुनी की वजह से ही साहिल ने गुस्से में आकर पहले मोबाइल केबल से निक्की का गला दबाया और फिर उसकी हत्या कर दी। इस पूरी वारदात को साहिल ने एक गाड़ी में ही अंजाम दिया था। उसके बाद वो कई घंटों तक उसकी लाश को गाड़ी में लेकर ही घूमता रहा और आखिर में बाबा हरिदास थाने के पास एक ढाबे में उसने लाश को ठिकाने लगा दिया। अब जिस ढाबे में निक्की के शव को रखा गया था वो भी साहिल गहलोत का ही था। इस वक्त में आपको दिखाना चाहेंगे ये कार की अगर बात करें तो इसी कार में निक्की यादव की हत्या की गई थी। इसी कार में हत्याकांड को अंजाम देने के बाद निक्की के शव को इसमें रखने के बाद काफी देर तक जो आरोपी है वो घूमता रहा। उसके बाद दिल्ली के सड़कों पर घूमने के बाद उसके बाद एक फ्रीज में डाल करके उसे छुपाया गया था। देखा जा सकता है इस कार में फ्रंट में ही आगे में निक्की यादव को बैठी हुई थी और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या की जाती है और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी यहां से फरार हो जाता है। हालांकि इस मामले पर आगे पुलिस पड़ताल कर रही है। हालांकि इस गाड़ी का जो मुआयना किया गया है, फोरेंसिक जो एविडेंस जो है वो इकट्ठा किए गए हैं और इस गाड़ी को बकायदा यहाँ पर एक सबूत के तौर पे यहाँ रखा गया है। और जिस तरह से इस मामले पर जो तफ्तीश का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण खुलासे वो होते जा रहे हैं। और जिस तरह से देखा जाए कि जिस तरह से निक्की यादव की अगर हत्या की बात करें तो निक्की यादव की हत्या करने के बाद तकरीबन 40 किलोमीटर तक आरोपी
साहिल गहलोत जो है उसको वो घुमाता रहा और घुमाने के बाद जो बाबा हरिदास नगर जो थाना इलाका है उसी इलाके में एक फ्रीज में ला करके एक ढाबे के पास में उसे छुपा दिया था। लेकिन इस मामले की जानकारी क्राइम ब्रांच को मिली और क्राइम ब्रांच ने इस मामले पर पर्दाफाश करते हुए उसे धर दबोचा। फिलहाल इस मामले पर आगे की जो तफ्तीश है वो जारी है। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद इस मामले पर कई और भी मामलों की पड़ताल की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अब निक्की की हत्या को कुछ घंटे ही हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ साहिल ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। उसके परिवार वालों ने लड़की को पहले ही पसंद कर रखा था और फिर उसी दिन साहिल की शादी भी करवा दी गई। साहिल को लगा था कि वो हंसी खुशी जिंदगी को यूं ही गुजार देगा और किसी को उसकी हैवानियत की भनक तक नहीं लगेगी। उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था, लेकिन पुलिस को किसी ने गुप्त सूचना दी कि साहिल गहलोत ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। इस इनपुट के आधार पर एक टीम का बकायदा गठन किया गया। पुलिस उस गांव में पहुंची जहां पर साहिल का घर था। घर पर साहिल नहीं मिला तो उसके बाद जांच के दायरे को बढ़ाया गया। आखिरकार साहिल को दिल्ली के मित्राव गांव से दबोच लिया गया। निक्की और साहिल 2018 से लिव इन में रह रहे थे। दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। आरोपी ने इस बारे में अपने परिवार को कुछ नहीं बताया था, लेकिन साहिल की शादी के राज ने निक्की को हिलाकर रख दिया और कुछ वक्त बाद ही साहिल ने निक्की के राज को ही हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले में अभी और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। दिल्ली से शंकर आनंद और झज्जर से प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18 हरियाणा।